क्या बताएंगे ये अपने गुनाह? तुम अब यहाँ क्या लेने आई हो? आपके दरवाजे पर मैं कभी कुछ लेने नहीं आई हूं, देने आई हूं। यकीन मानिए, ये वही मंगलसूत्र है। अपनी सांस को लौटाने आई हूं। मैंने आपकी बर्बादी की कसम जरूर खाई है, मगर इनके सुहाग की उजड़ जाने की तमन्ना कभी नहीं की। सुहागन हूं, कदर जानती हूं। आपके लिए धागे में पिरोए काले मोती है, लेकिन एक औरत के लिए उसकी जिंदगी, और जिंदगी से खेलना आपका पेशा है, मेरा नहीं। ये लीजिए माँ जी, एक आवारा बच्चलन बहू की तरफ से छोटा सा तोहफा। आपका सुहाग और मेरे इरादे दोनों सलामत रहे। आज मुझे बहुत खुशी है। करोड़ों में खेलने वाला उदय नारायण सेठ अपनी बीवी का मंगलसूत्र बचाने के लायक भी नहीं रहा। हेलो मिस्टर विशाल। आइए। मिस्टर विशाल, मिस्टर उदय नारायण के साथ साथ आपने मुझसे यह वादा किया था कि आप मेरे रुपए 1 महीने के अंदर अंदर चुका देंगे। इसी सिलसिले में मैं आपसे मिलने आया हूं। बंसाली साहब, मुझे कुछ दिनों की और मोहलत चाहिए। सॉरी मिस्टर विशाल, मैं आपको कोई मोहलत नहीं दे सकता। देखिए, आप उदय नारायण सेठ से फोन पे बात कर लीजिए। आप उन पर भरोसा तो कर सकते हैं ना? मिस्टर विशाल, उदय साहब के तो हालात इस वक्त बहुत ही खराब हैं। उन्होंने अपने घर के एक एक जेवर बेचकर मेरे कर चुकाए हैं। बंसाली साहब, मैं शहर को छोड़ के थोड़ी जा रहा हूं। अरे मेरा यकीन कीजिए, मैं आपके सारे पैसे लौटा दूंगा। आई एम वेरी सॉरी। आपको इस वक्त ये घर मेरे नाम करना पड़ेगा। इस पेपर पर साइन कर दीजिए। मिस्टर विशाल, इस पेपर पर साइन कीजिए प्लीज। मेरे पास और दूसरा कोई रास्ता नहीं है। आपने इस घर को गिरवी रखकर लोन लिया था, पता है ना आपको? साइन करिए प्लीज। ये रही कलम। चाबियां। आप जा सकते हैं। पहले नौकरी गई, फिर मकान। मुबारक हो, मुबारक हो विशाल। कहां गई तुम्हारी वो मक्कारी, वो चालाकी जिसे तुमने हमेशा मेरे ऊपर इस्तेमाल किया और करोड़ों कमाए? अब क्या होगा विशाल? एक ही बहन थी तुम्हारी इस शहर में, गंगा। उसको भी तुमने धोखा दिया। और रही बात उदय नारायण की, अरे उसकी हालत तो इतनी खराब है, वो अपने आप को नहीं संभाल पाता, वो तुम्हें क्या संभालेगा? मेरे ख्याल से तुम्हें ये शहर छोड़ देना चाहिए, क्योंकि अगर तुम यहां रह गए तो मेरा प्रकोप मेरी आंत में जीने नहीं देगी। हाँ, शहर छोड़ने के लिए पैसे चाहिए। ट्रेन की टिकट जो खरीदनी है वो तुम घबराओ मत। अभय के नाम पे दान पेटी में मैं कुछ रुपए जमा करने के लिए जा रही थी, उसी से मैं ये टिकट खरीद कर लाई हूँ। बस आधे घंटे बाद ट्रेन है, और खाने की चिंता मत करो, ट्रेन में मिल जाएगी। लेकिन इस शहर को छोड़ दो।
एक बात तो तुम जानते हो ना, जब नदी में बाढ़ आती है तो फौरन किनारे बसने वालों को वो जगह छोड़ देनी चाहिए। ये समझ लो कि गंगा में बाढ़ आ चुकी है। मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि तुम्हें अपनी बेटी कहूं, बहू कहूं या अपनी दुश्मन कहूं। इस घर में रहकर आखिर तुम कौन सा रिश्ता निभा रही हो मेरे साथ? आखिर गंगा के साथ मिलकर इतनी बड़ी बड़ी समस्याएं खड़ी क्यों कर दी है मेरे लिए? चाहती क्या हो तुम? एक के बाद एक मुझे नुकसान होता चला जा रहा है। करोड़ों का नुकसान हो चुका है सिर्फ तुम्हारी नादानी की वजह से। इसे आप मेरी नादानी का नाम मत दीजिए पापा। इसे आप अपने कर्मों का फल कहेंगे तो बेहतर होगा। गायत्री, तमीज से बात करो। तुम्हें इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं है गायत्री कि बड़ों से, खास तौर पर अपने ससुर से किस तरह बातें की जाती हैं। आपको क्या लगता है आपने जो किया उसके बाद मुझे आपकी इज्जत या सम्मान करना चाहिए? तुम अपनी हद भूल रही हो गायत्री। मैं तो सिर्फ हद भूल रही हूँ, आप तो इंसानियत ही भूल चुके हैं। गायत्री, बस गायत्री, अब कोई और बदतमीजी नहीं। हमारी शराफत का नाजायज फायदा मत उठाओ तुम। शराफत की बात आप कर रहे हैं? आप कितना शरीफ है ये तो गंगा ही बता। गंगा का नाम मत लो और ना ही उसके मामले को इस घर के साथ जोड़ने की कोशिश करो। गंगा का और मेरा मामला मेरी जाती जिंदगी से ताल्लुक रखता है। तुम्हें उसमें दिलचस्पी लेने की कोई जरूरत नहीं है। अपनी औकात में रहो, अंडरस्टैंड? वाह, दुखती रग पर हाथ रखा तो बुरा लगा। गंगा का मामला आपकी जाती जिंदगी से जुड़ा हुआ है, मतलब अब मेरा आप लोगों की जाती जिंदगी से कोई लेना देना नहीं है। तुम अपना वो हक खोती चली जा रही हो। मेरा हक आपकी इज्जत की तरह नहीं है जो वो खोता जा रहा है। शट अप! औरतों के लिए आपसे उम्मीद भी क्या की जा सकती है? क्या बात है पापा? हाँ? अजय, गायत्री ने गंगा के साथ मिलकर हमें माली नुकसान तो पहुंचाया ही, आज उसने बड़ों के मान सम्मान और इज्जत को भी ठेस पहुंचाई। क्या? हाँ अजय, अजय गायत्री को समझाओ। इस वक्त ना घर के हालात ठीक है, ना वो इस स्थिति में है। उसे कहो बेटे कि कोई भी मामले में बात करने से पहले वो सोच समझ कर करे। गायत्री, गायत्री, ये मैं क्या सुन रहा हूं? जो मैंने कहा उससे कहीं ज्यादा सुना होगा आपने। तो क्या मेरे माँ बाप मुझसे झूठ बोल रहे हैं? मैंने ऐसा नहीं कहा। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे माँ बाप से इस तरह से बात करने की? तुम समझती क्या हो अपने आप को? हाँ? अजय चिल्लाओ मत प्लीज। तो क्या सर झुका के बात करूं तुमसे? एहसान मानूं तुम्हारा जो तुमने मेरे माँ बाप से इस तरह से बात करने की हिम्मत की है? हाँ? क्या करूं? गलती तुम्हारी है गायत्री, सिर्फ तुम्हारी। गंगा से मिलना, उससे बात करना, तुम्हारी इस हरकत से कितना बड़ा नुकसान पहुंचाया हमें तुम जानती हो? अजय, मैं ये पहले भी कह चुकी हूँ और अब भी कह रही हूँ, जो नुकसान हुआ है उसके जिम्मेदार आप लोग हैं, मैं नहीं। तो फिर ठीक है, इस घर की बहू होने के नाते क्या तुम्हारा यह फर्ज नहीं बनता कि इस घर की परेशानियों की ज्यादा ना बढ़ाओ? इस घर में मेरे भी कई हक थे जो मिलने चाहिए थे, जो अब तक नहीं मिले। इसलिए मुझसे भी किसी फर्ज की उम्मीद मत कीजिए। कौन सा हक तुम्हें नहीं मिला है? कौन सी जाति हुई है तुम्हारे साथ? कौन सा जुल्म सहा है तुमने? जवाब दो गायत्री, क्या किया है हमने तुम्हारे साथ? तुम्हारे और तुम्हारे पापा के कारनामों को दोहराने की हिम्मत नहीं है मुझ में। गायत्री!
तुम? बर्बादी के बारे में हमारी बात हो चुकी है, अब उस बारे में क्या बात करना। हाँ, शायद तुम्हारे पापा को अपनी गलती का एहसास हो गया, इसलिए तुम्हें भेजा है। ओह शट अप गंगा, शट अप। मैं तुम्हें सिर्फ इतना बताने आया हूं कि अपना जहन मेरे घर की चौखट के बाहर रखो। उसे दोबारा फैलाकर मेरे घर की सुख शांति को भंग करने की कोशिश मत करो। आज जानती हो मेरे घर में क्या हुआ है? शुक्र है भगवान का, कुछ तो हुआ। बस गंगा बस, हमें जीने दो। आज गायत्री ने जो हरकत की, मैं कभी सोच भी नहीं सकता था कि वो ऐसा कर सकती है। उसने मेरे माँ बाप से बदतमीजी से बात की, आंखें दिखाना आ गया उसे। एक अच्छे घर की लड़की जाहिलों तरह बर्ताव कर रही है सिर्फ तुम्हारी वजह से। अब क्या मेरा घर बर्बाद करना चाहती हो तुम? क्या करना चाहती हो, साफ साफ बता दो। मैं नहीं जानती, मैं तो सिर्फ चाले चल रही हूँ, कामयाबी तो कुदरत दे रही है। ओह, तो इसका मतलब है तुम्हारा इरादा पूरा है हमें बर्बाद करने का। मेरा हक है। और किसने दिया है तुम्हें ये हक? मेरे अभय ने। जब जब तुम यहाँ आओगे, ऐसा ही जवाब पाओगे। अपने पिता की बर्बादी, पत्नी के बदलते तेवर और माँ की बेचैनी देखकर अपने बच्चे को याद कर लिया करो, क्योंकि उसकी मौत से बड़ा दुख तुम्हें दुनिया में नहीं मिलेगा। मिस्टर बंसाली, यकीन कीजिए मेरा, मैं रुपए आपको इस वक्त नहीं लौटा सकता हूं। आप मुझ पर भरोसा कीजिए प्लीज, आपके रुपए आप तक पहुंचा दिए जाएंगे। पापा, क्या हुआ पापा? अजय, ऐसा लगता है कि परेशानियों ने हमें घेरने में कोई भी कोना खाली नहीं छोड़ा है। लॉस, बदनामी, परेशानी। पापा, भगवान ने हमें अक्ल दी रखी है ताकि हम अच्छे बुरे की पहचान कर सके। ये लॉस, परेशानी, बदनामी पर रोने पीटने से क्या फायदा? ये जो जिंदगी इस वक्त हम जी रहे हैं ना पापा, ये आपकी चुनी हुई है। ऐसा क्या काम किया है आपने जिससे हमें फायदा हुआ है? हाँ? और सबसे पहली बात पापा, आपने एक मासूम की आह ली है। बस करो अजय, कितनी बार दोहराओगे उस बात को? आप भी तो बार बार अपनी परेशानियों का दुखड़ा दोहरा रहे हो पापा, और हर बार आपको यही जवाब मिलेगा जो आपने सुना है। और एक और बात, आपकी सबसे बड़ी कमजोरी है आपका लालच, जो आपने अपने अंदर छुपा रखा है। वही है आपकी परेशानियों की जड़, गंगा नहीं। थोड़ी देर के लिए मुझे अकेला छोड़ दो अजय। आपको हर काम अकेले करने की आदत है पापा। काश अपने बिजनेस डिसीजंस में कम से कम मुझसे राय मशवरा तो किया होता। गंगा से शादी करने से पहले तुमने मुझसे राय मशवरा किया था? नुकसान और परेशानियों का सिलसिला वहीं से चला आ रहा है। क्या सोच रहे हैं सेठ जी? गंगा के अगले वार का इंतजार कर रहे हैं क्या? नहीं विशाल, अब ऐसा नहीं होगा। अगली बाजी में गंगा को जीतने नहीं दूंगा। बहुत खेल चुकी हो। कसम से सेठ जी, अगर आपका इकलौता बेटा गंगा की मोहब्बत में एक ताजमहल भी बना देता ना, तो भी उतना खर्चा नहीं आता जितना आपको नुकसान हुआ है। अरे शेर का शिकार तो हुआ, साथ में एक विशाल नाम का पंछी भी मारा गया, जिसकी गलती बस यही थी कि वो शेर की पीठ में बैठा था। काश में उड़ गया होता। अब क्या किया जाए? मुझे एक आइडिया है। गोली मारो तुम्हारे आइडिया को, कि मुझे तो डर है
तो तुम्हारे आइडिया में गंगा की प्लानिंग ही ना छिपी हुई। अरे मेरा आइडिया सुन तो लो। ठीक है, बको। मैं गंगा के बेटे के हम उम्र का एक और बच्चा किडनैप करूंगा और उसे चुपके से गंगा के घर में उसी जगह जाकर रख दूंगा जहां से मैंने गंगा के बेटे को किडनैप किया था। गंगा इसे भगवान का करिश्मा समझकर खुश हो जाएगी और वो आपका और मेरा पीछा छोड़ देगी। मैं तुम्हारे जज्बात अच्छी तरह से समझ सकता हूँ विशाल। मतलब ये कि इतना नुकसान उठा लेने के बाद तुम्हारे जैसे कमजोर दिल के इंसान अक्सर पागल हो जाया करते हैं। बेवकूफ इंसान, क्या तुम ये चाहते हो कि बच्चे को अधिकार देने की कहानी फिर से शुरू हो? ये लड़ाई जो गंगा ने छेड़ी है वो इतनी आसानी से खत्म नहीं हो, और अगर गंगा को रोका नहीं गया तो वो दिन दूर नहीं जब मैं सड़कों पर पैदल भटकता हुआ नजर आऊंगा और तुम्हारे जैसे मतलब परस्त जर्नलिस्ट मेरी तस्वीर खींच खींच कर अखबार बेचते रहेंगे। मैं इतनी आसानी से मात नहीं खाऊंगा, वो भी एक औरत से। नेवर। मैं उसे मार डालूंगा, उसकी हत्या। यस, अब गंगा को मरना होगा। आई विल किल हर। झूठ ही तोलेगी ये दुनिया, झूठ का कारोबार करेगी। कुदरत सच के साथ रही है, कुदरत सच के साथ रहेगी, कुदरत सच के साथ रहेगी।